नमस्कार। सत्ता का नशा जब सर चढ़कर बोलता है तो अच्छे अच्छे जो है वास्तविकता को भूल जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ ऐसा ही है। उनको ये नशा 2015 से चढ़ा हुआ है कि वो मुख्यमंत्री हैं। वो ये बात कहते नहीं, लेकिन उनका भाव ये होता है कि मैं कानून से ऊपर हूँ, कोई कानून मुझ पर लागू नहीं होता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसी नशे में उन्होंने शराब घोटाले का ये जो सारा संजाल है वो रचा गया उनके नेतृत्व में दिल्ली शराब घोटाले का, जिसकी वजह से उनके दो साथी जेल में हैं, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। और किसी भी दिन अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं। जिस दिन ईडी ने बुलाया, पूछताछ की और उसके बाद जो है उनके जेल जाने का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन आज उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज बात कर रहा हूँ कि गुजरात की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल का ये जो मैं मुख्यमंत्री हूँ का नशा है उसको 2 मिनट में उतार दिया। मामला ये है, मामले को समझ लीजिए कि क्या है। मानहानि का मुकदमा चल रहा है अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर। दोनों पर मुकदमा किया है गुजरात विश्वविद्यालय ने, और ये मामला है प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर। प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर सवाल उठाए अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने और विपक्ष के कई और नेताओं ने। उसके बाद अरुण जेटली के नेतृत्व में 2 मंत्रियों ने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्री की प्रति जो है उसकी फोटोकॉपी वितरित की, जारी की, और गुजरात विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर वो डिग्री डाल दी। उसके बावजूद आरोप लगाते रहे, न केवल प्रधानमंत्री पर, चूंकि प्रधानमंत्री इन बातों का संज्ञान लेते नहीं, वो मुकदमा करते नहीं, तो उनको लगता है कि कुछ भी बोलकर निकल सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिसी है उनकी पार्टी की, थूको और भागो, उसमें उनको फ़ायदा ये होता है कि वो जब जो कोई आरोप लगाते हैं इस तरह का अनर्गल, तो उसकी चर्चा शुरू हो जाती है, उस पर बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कुछ विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो उनका मकसद पूरा हो जाता है। उनका मकसद है कि बदनाम हुए तो क्या नाम न होगा। इस अंदाज में वो गलत साबित हो जाए बाद में अलग बात है। जिन लोगों ने मुकदमा कर दिया उनसे अरविंद केजरीवाल ने माफ़ी मांगी, लिखित माफ़ी मांगी, अदालत में माफ़ी मांगी, बाहर माफ़ी मांगी। उन पर आरोप लगाए थे, वो लोग कोर्ट चले गए। जो कोर्ट नहीं गए वो उनके मामले में जो है वो खुले घूम रहे हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जब किसी ने मुकदमा किया, चैलेंज किया, चुनौती दी अरविंद केजरीवाल के आरोपों को, तब उनको अदालत में माफ़ी मांगनी पड़ी। ये है अरविंद केजरीवाल का पास्ट रिकॉर्ड। तो इसी के तहत उनको लगा कि गुजरात विश्वविद्यालय तो मुकदमा करने आएगा नहीं और प्रधानमंत्री ऐसे मुकदमा करते नहीं। तो इस गलतफहमी में इन दोनों नेताओं ने, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने, विश्वविद्यालय पर आरोप लगाए। उसकी मंशा पर, उसकी नीयत को लेकर और उसके कामकाज की शैली को लेकर आरोप लगाए। गुजरात विश्वविद्यालय ने मुकदमा दायर कर दिया मानहानि का। अब उसकी सुनवाई चल रही है। अब बचे कैसे? मालूम है कि झूठ बोला, गलत बोला और सज़ा मिलेगी। तो संजय सिंह तो पहले से जेल में हैं, तो वो तो पेश हुए नहीं। अरविंद केजरीवाल का तर्क आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। उनका तर्क ये था कि मैं मुख्यमंत्री हूँ और मैं इसलिए पब्लिक सर्वेंट हूँ। वो सही बात है, मुख्यमंत्री या मंत्री कोई है वो पब्लिक सर्वेंट है, और पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ किसी जांच से पहले जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे सैंक्शन लेना जरूरी है। तो अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा तभी चलेगा जब उसके लिए अरविंद केजरीवाल अनुमति देंगे। अब आप समझिए इस बात को। ये तर्क लेकर वो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुजरात के जो हैं वो एस.जे. पांचाल उनकी अदालत में गए। उनके वकील ने ये तर्क दिया कि भाई वो मुख्यमंत्री हैं और पब्लिक सर्वेंट है, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा चल ही नहीं सकता जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसके लिए सैंक्शन न दे। अदालत ने कहा कि ये तब लागू होता है जब वो मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए इस तरह का कोई बयान, इस तरह का कोई कदम उठाते, कोई काम करते जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो उनके दायित्व के निर्वहन की जो परिस्थिति है उसमें नहीं आता, उस अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए उन पर मुकदमा चलेगा।
और अरविंद केजरीवाल के वकील की जो ये दलील थी उसको पूरी तरह से नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया, मानने से मना कर दिया। अब दोनों पर मुकदमा चलेगा। तो अरविंद केजरीवाल मानहानि के केस में अब दो ही सूरत है, या तो वो माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मुकदमा नहीं किया तो उनसे माफ़ी मांगने का सवाल नहीं है। गुजरात विश्वविद्यालय ने मुकदमा किया है तो या तो गुजरात विश्वविद्यालय से माफ़ी मांगे। अगर गुजरात विश्वविद्यालय माफ़ी देने को तैयार होता है तब उनको माफ़ी मिलेगी, नहीं तैयार होता है तो मुकदमा चलेगा और सज़ा होगी। दूसरा ये है कि अगर इस माफ़ी का मामला जो है ये समझौता नहीं होता है तो इस पर उनको सज़ा मिलेगी। तो अरविंद केजरीवाल को मुझे लगता है मानहानि के मामले में शायद पहली बार सज़ा हो सकती है। जिस तरह से उन्होंने इस मुद्दे को उछाला, जिस तरह से इस मुद्दे पर अड़े रहे, झूठ बोलते रहे, लगातार गलत बयानी करते रहे, और अरविंद केजरीवाल की ये राजनीति की स्टाइल बन गई है कि कुछ भी किसी के खिलाफ बोल दो। और वो होता ये है कि 10 में से जो है 8-9 लोग ऐसे निकलते हैं जो मुकदमा नहीं करते, जो अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाते, जो कानूनी सलाह नहीं लेते या कानूनी आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करते। इसका फ़ायदा अरविंद केजरीवाल उठाते हैं। इसी से उनकी राजनीति चमकी है और चली है। आप याद कीजिए, प्रणब मुखर्जी के खिलाफ आरोप लगाया, शीला दीक्षित के खिलाफ आरोप लगाया। शीला दीक्षित के खिलाफ तो बोलते थे कि जिस दिन मुख्यमंत्री बनूंगा, सरकार बनेगी, उस अगले ही दिन शीला दीक्षित की गिरफ्तारी होगी, FIR होगी उनके खिलाफ। जब तक शीला दीक्षित जीवित रहीं कोई FIR नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये आरोप लगाना और भाग जाना, झूठे आरोप लगाना और उसका मीडिया में प्रचार करना, ये अरविंद केजरीवाल की खूबी है और इसी से उनकी राजनीति अभी तक चलती रही है। अब जब लोगों ने जवाब देना शुरू किया, उन्होंने नितिन गडकरी से माफ़ी मांगी, उन्होंने अरुण जेटली से माफ़ी मांगी, और उसके अलावा जो है वो कई और लोगों से माफ़ी मांग चुके हैं। और माफ़ी मांगने का ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक कोई ऐसा नहीं आएगा जो माफ़ करने से मना कर दे। जिस दिन होगा, और मुझे लगता है गुजरात विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो इसलिए विश्वविद्यालय उनको माफ़ शायद न करे। ये मेरा अनुमान है, कोई मुझे जानकारी नहीं है। माफ़ नहीं करेगा तो जाहिर है कि उनको सज़ा मिलेगी। मानहानि के मुकदमे में जो भी सज़ा मुकर्रर हो वो सज़ा मिलेगी। तो हो सकता है ये शराब घोटाले से पहले उनके इस मामले में जेल जाने या उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द होने की स्थिति आ जाए, क्योंकि अगर 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हुई तो उनकी विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी और चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी। राहुल गांधी का किस्सा तो आपको याद ही होगा। प्रधानमंत्री के खिलाफ या मोदी सरनेम के खिलाफ उन्होंने जो आरोप लगाया था, उस पर उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली और अदालत से फिर उनको जो है वो सज़ा जो है वो माफ़ की गई। तब जो है उनकी सदस्यता फिर से बहाल हुई। तो अरविंद केजरीवाल के साथ क्या ऐसा होगा? क्या उनकी सदस्यता जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। सदस्यता संजय सिंह की भी जाएगी। उनकी राज्यसभा की सदस्यता अगर 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है। जो रुख अभी तक अख्तियार किया है गुजरात विश्वविद्यालय के वकील ने, उससे ऐसा लगता है कि वो समझौता करने के मूड में नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का उनकी जो दुनिया भर में इज्जत है उसको ख़त्म करने का, बदनाम करने का काम किया है अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने, और इसकी सज़ा तो उनको मिलनी चाहिए। अब ये गुजरात विश्वविद्यालय के प्रबंधन पर है, वाइस चांसलर पर है और उनके बोर्ड पर है कि वो इस मामले को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। अगर वो माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं हुए तो अरविंद केजरीवाल को सज़ा मिलने की संभावना प्रबल है। कब तक फैसला आएगा? ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये अड़ंगा था, एक टेक्निकल पेंच उन्होंने फंसाया था कि जब तक सैंक्शन नहीं होता तब तब तक जो है उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता। उस मुद्दे को खारिज कर दिया है अदालत ने। अब मुकदमा चलेगा और जल्दी ही मुझे लगता है फैसला आएगा। तो इंतज़ार कीजिए फैसले का। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।